हाय, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ राज सर और आपको आज बहुत ढेर सारे आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। है ना मजेदार बात। जैसे यहाँ आप कभी पढ़े नहीं होंगे, जानते हैं, पता है कि जब तक हम क्वेश्चन वर्ड्स को नहीं सीखेंगे तब तक हमको अंग्रेजी बोलने नहीं आएगी। ये बात पक्का है, मानकर चलना, है ना। लोग अक्सर अटक जाते हैं इसलिए कि उनको क्वेश्चन करने नहीं आता। तो आज ये समस्या का समाधान आपको मिलेगा चुटकियों में, है ना। जैसे ये कब कब, अक्सर, कब तक, किसके साथ, किस किस के साथ, और शायद ही कभी, खुद, कहाँ कहाँ। इतने मजेदार शब्द हैं जिसका हिसाब नहीं। जैसे कहते हैं ना, तुम कब कब यहाँ आते हो, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो वह कब तक यहाँ ठहरेगा, आप कब तक पढ़ाई करते हो, आप किसके साथ जाते हो, किसके साथ आप बात करना चाहते हो, किसके साथ आप रहना चाहते हो, है ना। शायद ही वह कभी अंग्रेजी बोलता है, शायद ही वह कभी यहाँ आता हो, है ना। मैं खुद इस काम को करता हूँ। तो तुम कहाँ कहाँ रहते हो, वह कौन कौन है, या कौन कौन अंग्रेजी बोलने जाता है, आता है, कौन कौन अंग्रेजी सीखने के लिए आता है, आप क्या क्या सोचते हो। यानी कि तमाम प्रकार के ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स का समस्या का समाधान आज आपको मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। आइए एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। जैसे कहते हैं ना, कब कब। जैसे आप कब कब वहां खेलने के लिए जाते हैं, आप कब कब इस काम को करते हैं। ये कब कब का अर्थ ये हुआ कि हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन। ये हाउ ऑफेन का मतलब होता है कब कब, अर्थात कितने बार। जैसे पूछा जाए आप कब कब यहाँ आते हो, तो हाउ ऑफेन डू यू कम हियर, हाउ ऑफेन डू यू कम हियर। देखिए, हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन डू यू कम हियर, डू यू कम हियर। आप कब कब यहाँ आते हो, अर्थात आप कितने बार यहाँ आते हो। ये एक वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। ये तो जैसे कहना हो कि आप कब कब अंग्रेजी बोलना चाहते हो, हाउ ऑफन डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप हजारों सेंटेंस को क्रिएट खुद कर सकते हो, है ना। हमारा नेक्स्ट वाला देखें, ये है अक्सर। अक्सर जैसे कहते हैं कि वह अक्सर या प्रायः या सदा। जैसे कहेंगे कि वह अक्सर यहाँ आता है, वह अक्सर झूठ बोलता है, वह अक्सर इस काम को करता है। तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी होती है सीधा ऑफेन, OFTEN की साइलेंट हो जाता है, उसको पढ़ेंगे ऑफेन। जैसे कहेंगे कि वह शायद, सॉरी, वह अक्सर यहाँ आता है, तो बोलेंगे कि he often comes here, he often comes here। यानी कि वह सदा या अक्सर या प्रायः यहाँ आता है ना। आगे वाला देखें, जैसे कहेंगे कि कब तक। जैसे पूछना हो कि आप कब तक पढ़ाई करते हो, वह कब तक यहाँ ठहरेगा, आप कब तक अंग्रेजी में बातचीत करेंगे, आप कब तक पत्र लिखेंगे। हजारों सेंटेंस, यानी कि मालूम आपको होना चाहिए कि कब तक का अंग्रेजी होता क्या है। तो कब तक का अंग्रेजी होता है until when। क्या होता है until when। जैसे आप कब तक पढ़ाई करते हो, तो बोलेंगे कि until when, until when, until when do you study, do you study। आप कब तक अध्ययन करते हो, आप कब तक पढ़ाई करते हो, है ना मजेदार बात। आगे वाला देखिए, जैसे कहना हो कि किसके साथ, किसके साथ। ये तो और अच्छा है। जैसे आप किसके साथ बाजार करने जाते हो, आप किसके साथ यहाँ आते हो, आप किसके साथ अंग्रेजी में वार्तालाप करते हो। यानी कि देखिए ना, किसके साथ, तो विद होम होता है। क्या होगा, विद होम, विद होम। लेकिन थोड़ा सा अंतर है,
इसमें करना क्या है, जब हम वाक्य में इसको प्रयोग करते हैं तो whom को पहले और with को वाक्य के लास्ट में लिखते हैं। जैसे बोलना है कि आप किसके साथ यहाँ आते हो, तो बोलेंगे कि whom do you come here with। आप किसके साथ यहाँ आते हो, तो with को थोड़ा लास्ट में ले जाएंगे, है ना। जैसे कहेंगे कि आप किसके साथ बाजार गए थे, तो बोलेंगे कि whom did you go to market with, तो with को लास्ट में, है ना। इसके नेक्स्ट वाला देखिए, किस किस के साथ, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम क्या क्या खाना चाहोगे, तुम क्या क्या बात करते हो, तुम किसके किसके साथ जाते हो, तुम कहाँ कहाँ ठहरते हो, यानी कि किसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम दोहरा देते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा तरकीब लगा देना है, उसमें ऑल लगा देना है। जैसे क्या क्या, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है ना, तो व्हाट के साथ में ऑल लगा देंगे, यानी कि व्हाट ऑल, यह अर्थात हो गया क्या क्या। कौन कौन, तो कौन का अंग्रेजी क्या होता है, हु होता है, हु के साथ ऑल को ऐड कर देंगे, तो हु ऑल का मतलब हो गया कि कौन कौन। कहाँ कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है, तो वेयर के साथ में हम ऑल लगा देंगे, वेयर ऑल, इसका अर्थ हुआ कि कहाँ कहाँ, है ना। तो यहाँ पर है किस किस के साथ, तो यानी कि किस किस के साथ होगा, तो यहाँ पर हु ऑल, हु ऑल, और उसके बाद में साथ का अंग्रेजी विद होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हु ऑल और डॉट डॉट विद मारेंगे, है ना। विद को लास्ट में, विद को कहाँ लगाना, लास्ट में। जैसे किस किस के साथ या कौन कौन व्यक्ति के साथ तुम आए हो, यानी वही हुआ, पर्सन ही तो हुआ, किस किस के साथ आए हो, तो बोलेंगे कि हु ऑल ऑल आए हो, हैव यू कम विद, यानी कि आप किस किस के साथ आए हो, है ना। तो किस किस के साथ का अंग्रेजी क्या हो गया, हु ऑल विद। नेक्स्ट वाला देखिए, जैसे लिखा है कि शायद ही कभी, जैसे वह शायद ही कभी अंग्रेजी बोलता हो, वह शायद ही कभी यहाँ आता हो, वह शायद ही कभी वह इस काम को करता हो, तो शायद का अंग्रेजी क्या होता है, सेल्डम, क्या होगा, सेल्डम। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कहेंगे कि वह शायद ही अंग्रेजी बोलता है, तो या वह शायद ही कभी अंग्रेजी बोलता है, तो बोलेंगे कि ही सेल्डम स्पीक्स इंग्लिश, वह शायद ही कभी अंग्रेजी बोलता है ना। कितना मजेदार है। नेक्स्ट वाला देखिए, जैसे कहना हो कि खुद ही, क्या है, खुद ही, तो खुद ही का अंग्रेजी ये सेल्फ वाला होता है, ये सेल्फ प्रोनाउन दो होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव होता है और एक इम्फेटिक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होता है, और सब्जेक्ट के अंत में सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और इम्फेटिक का प्रयोग जिस पर जोर देना हो, अगर सब्जेक्ट पर जोर देना हो तो सब्जेक्ट के अनुसार उसके बगल में, और ऑब्जेक्ट पर जोर देना हो तो ऑब्जेक्ट के बगल में, है ना। तो आइए, यहाँ पर कहता है कि मैं खुद ही इस काम को करता हूं, तो आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है, तुम खुद ही वहां जाते हो, यू गो देयर योर सेल्फ, यानी कि मैं खुद ही, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार सेल्फ होगा, और जिस पर सब्जेक्ट अगर आई है तो माई सेल्फ होगा, वी है तो आवर सेल्फ होगा, और यू है तो योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कहना है कि मैं खुद ही इस काम को करता हूं, तो इसके लिए एग्जाम्पल होगा, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं खुद ही इस काम को करता हूं, है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट वाला देखिए, अब यहाँ है कहाँ कहाँ। जैसे कहाँ कहाँ तुम जाते हो, अभी थोड़ी देर मैंने पहले यही बताया था भाई जी
कि कहाँ कहाँ, यानी कि दोहरा दिया गया है किसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स को, तो वहां पर एक के लिए कहाँ का अंग्रेजी वेयर लिखिए और फिर कहाँ के लिए ऑल लिख दीजिए, हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। आइए, तो वह कहाँ कहाँ जाता है, तो बोलेंगे कहाँ कहाँ, तो वेयर ऑल, क्या होगा, वेयर ऑल होगा। जैसे वह कहाँ कहाँ जाता है, तो बोलेंगे कि वेयर ऑल ही डज ही गो, वह कहाँ कहाँ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी आपको हो, पंडित हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।